हाय वर्गो, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनरल लव रीडिंग फॉर द साइन वर्गो। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन वर्गो है, कन्या राशि है, उनके लिए ये रीडिंग है। और उनके क्रॉस वॉचर के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चार्जेस मिनिमल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी वर्गो की लव लाइफ में क्या हो रहा है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, the World, and 10 of Cups. ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है और आपकी ओवरऑल एनर्जी। Okay, we have got 5 of cups on their side and death card on your side. Okay guys, आपकी पास्ट एनर्जीज में है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपका इस रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन ने इतना करा है कि लाइक अपने ऊपर सब कुछ ले लिया, ठीक है, और इसी वजह से वो सिचुएशन एक तरफा हो गई, ठीक है। आपने में भी बहुत वर्क किया। अगेन मुझे आपकी एनर्जी में एक कोई और पर्सन की एनर्जी भी है, ठीक है। आपने मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि किसी और की बातों में आकर अपने रिलेशनशिप से गिव अप किया है, ठीक है। वो बातें मतलब ये नहीं कि नेगेटिव बातें ही, मतलब किसी और का इन्फ्लुएंस है। आपके पर्सन की साइड है क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपके लिए लव फील कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों, किस वजह से वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अगेन मुझे यहाँ पर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आपकी करंट एनर्जीज में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप एक सिंगल पर्सन की तरह ही अपीयर हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा दिख रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, आप मतलब लाइफ में आगे बढ़ गए हैं इस सिचुएशन के बावजूद। मतलब जो भी इस पर्सन के साथ आपका चल रहा है, मतलब आपकी लाइफ में रिलेशनशिप की जो वैल्यू है, लाइक वो होता है ना टीनेज में रिलेशनशिप इज़ एवरीथिंग, तो वो नहीं नज़र आ रहा है। आप और चीज़ों को भी महत्व देते नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है स्ट्रगल करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत परेशान और डिप्रेस्ड भी हैं। बट इस पर्सन की एक प्रॉब्लम यही है कि ये नेगेटिविटी को ज़्यादा देखते हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। पॉजिटिविटी को अप्रिशिएट नहीं करना, बट नेगेटिविटी को ज़रूर नोट करना। इस तरह की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। बट ये रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहते, ठीक है। आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जीज है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों ही स्टेबिलिटी चाहते हैं। आई कैन हियर कि आप लोग एक दूसरे के साथ में भी सेटल डाउन होना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, लिव इन में आगे रहना चाहते हैं, मतलब समथिंग रिलेटेड टू हाउस। ओके, अपकमिंग एनर्जीज में आपका है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ कप्स। आप इस रिलेशनशिप में, आपकी प्रॉब्लम में भी अभी भी यही चल रही है कि आप बार बार इस रिलेशनशिप में बचकानी हरकतों से घुसते हैं। मतलब आप इस तरह की, मुझे लग रहा है कि आप लड़ते भी बहुत जल्दी हैं और आप गिव अप भी बहुत जल्दी करते हैं। तो उसी तरह की एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, बट ये चीज़ एंड हो रही है, ठीक है। और आपके पर्सन भी आपकी वर्थ समझ रहे हैं, आपकी पेन, आपका जो इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है उनकी वजह से, उस चीज़ को समझ रहे हैं। डेथ कार्ड इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कार्ड में, यहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पर ये डेथ एनर्जी टाइप है जो उस पर्सन को घेरे हुए है। तो अगेन डेथ कार्ड जो ट्रेडिशनल टैरो में भी रहता है, वो जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तब हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, सब कुछ, यहाँ तक कि हम खुद भी चेंज हो जाते हैं। और हम खुद चेंज होते हैं इसलिए सभी कुछ जो है चेंज होने लग जाता है। तो उस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स।
आप लोगों का साइकिल कंप्लीट हो रहा है डेफिनेटली इस पर्सन के साथ। एक बिग साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं विद 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड कार्ड। व्हाई नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर? We have 7 of swords and we have Queen of swords. ओके अगेन, या तो जैसा मैंने कहा आप बहुत ज़्यादा गिव अप कर देते हैं और रिजिड हो जाते हैं, या फिर आप बिल्कुल फिर से क्लिंगीनेस में आ जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं अपने ऊपर वर्क करने से भी भाग रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं आप डिनाई कर रहे हैं। आई विल पुल वन मोर कार्ड। अगेन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना आप अपने पैटर्न से अनभिज्ञ हैं, मतलब जानते नहीं हैं कि आपको भी चेंज होने की ज़रूरत है। सिर्फ सामने वाले पर्सन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए कम्प्लीटली चेंज होगा। ठीक है, आपको भी अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत होती है। अगर एक पर्सन आपको नहीं सूट कर रहे हैं, कुछ उनके पैटर्न ऐसे हैं या आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी किसी वजह से नहीं है और आप चाहते हैं सिचुएशन वर्क करे, तो सिर्फ वो पर्सन नहीं, आपको भी चेंज होना होगा। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके तरफ भी लग रहा है। लेट्स क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स ऑन देयर साइड। वी हैव हेरोफेंट। यस, ये पर्सन आपको मैरिज और कमिटमेंट देना चाहते हैं। अभी ये पर्सन होल्ड ऑन किए हुए हैं। ठीक है, मे बी मनी की वजह से, मे बी और लोगों की वजह से, मे बी आपके ही रिएक्शन की वजह से, बट ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। 2 कमिटमेंट के कार्ड हैं। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइजेबल है। अगेन ये एनर्जीज जो हैं जनरल एनर्जीज हैं, कलेक्टिव हैं, और ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर वर्गो। वी हैव रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वर्दीनेस पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर डेथ कार्ड आया था जो कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं। येलो कलर होता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा का। आप फियर और डाउट से बाहर निकलकर अपनी वर्थ को जान रहे हैं। आप अपने ही अंदर के इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं। आप एक्चुअली इनर चाइल्ड हीलिंग यही इसी बेसिस पे काम करती है कि आप बीइंग अ पेरेंट कैसे अपने आप को अच्छा फील कराते हैं, वैसा ही आप अपने आप को कर रहे हैं। तो अगेन इट इज़ कॉल्ड रीपेरेंटिंग योरसेल्फ या इनर चाइल्ड हीलिंग। कि अगर आप एक बच्चे होते तो आप किस तरह से अपने आप को सिक्योर महसूस कराते, तो वही चीज़ आप अपने साथ कर रहे हैं। ठीक है, और ये करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कोई पैटर्न चला आ रहा है को डिपेंडेंसी का या वर्दी ना फील करने का। इस तरह से चीज़ें जो हैं आपके अंदर डीप रूटेड होती हैं बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड थिंग्स। ठीक है, नॉट नेसेसरली अब्यूज़ या नॉट नेसेसरली को डिपेंडेंसी, कि आपके साथ ज़रूर कुछ ऐसा हुआ कि आप अच्छे से पेरेंटिंग आपकी नहीं हुई, बट समहाउ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं। अगर आपके पेरेंट्स वर्किंग हैं या आपके पेरेंट्स अभी उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो आपकी पेरेंटिंग पे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ा, तो वो चीज़ आप अपने अंदर हील कर रहे हैं, क्योंकि इसको हील करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए एडवाइजेबल है। अगर आप उस चीज़ को हील नहीं करते ना, अगर आपके अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, मान लीजिए आपके घर में कुछ इस तरह के माहौल थे कि आप अकेला महसूस करते थे किसी भी वजह से, अगेन वो सिर्फ आपके भ्रम भी हो सकते हैं, बिकॉज बीइंग अ चाइल्ड आपको वो सिक्योरिटी अगर किसी भी वजह से नहीं मिली या आपने ऐसा सोचा कि आपको नहीं मिल रही है, तो वो चीज़ आपकी रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। तो उसको हील करना, उस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी होता है जब अपने आप को हील करते हैं, अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं, अपनी बाउंड्री सेटअप करते हैं और फील करते हैं कि आप वर्दी हैं और आप लवेबल हैं। ओके,
Let's see an oracle card for you to end the reading. आप जैसा खुद को देखते हैं वैसे ही सामने वाली दुनिया आपको देखती है। तो कहीं ना कहीं कोई भी पर्सन अगर आपको कुछ भी कह रहा है तो कहीं ना कहीं आपने भी अपने बारे में वैसे विचार बना रखे होंगे। तो इसीलिए इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, आपके लिए कार्ड आया है सैक्रिफाइस। ओके, समटाइम्स सरेंडर इज पेनफुल। ओके, कई बार क्या होता है हम बिल्कुल भगवान पर सरेंडर करते हुए डरते हैं कि सिचुएशंस पता नहीं कैसी टर्न आउट होगी। अगर हमने गिव अप कर दिया किसी सिचुएशन पर और हमने भगवान पर छोड़ दी तो हो सकता है ये पर्सन वापस ही ना आए, हो सकता है ये जॉब हमें मिले ही ना, हो सकता है कुछ भी गलत हो सकता है हमारे साथ। तो अगेन आपने वो चीज़ सेक्रीफाइस नहीं करी भगवान को, ठीक है। आपने उस सरेंडर को, जो पेनफुल ज़रूर है, बट आपने भगवान अगर एक हाथ से आपसे एक चीज़ लेंगे तो आपको 10 गुना चीज़ देंगे भी। बट आपको फेथ होना चाहिए कि वो एक चीज़ जो आप दे रहे हैं वो वापस लौट कर आएगी ही आएगी। आपको वो फेथ होना चाहिए, ठीक है। आपके साथ अगर कुछ भी एक चीज़ भगवान ने आपके साथ बुरी अगर हो रही है तो उसके पीछे 100 चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। आपकी नज़र उस तरह से होनी चाहिए। समटाइम्स सरेंडर इज़ पेनफुल, गॉड्स कटिंग अवे ऑल दैट नीड्स टू गो। भगवान सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपसे जुदा करते हैं जो आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है। इल्यूजन्स, ऑब्सेशन, एडिक्शंस, और वो चीज़ें और कुछ नहीं होती, वो भ्रम होते हैं। वो ऑब्सेशन होता है चीज़ों का कि ये चीज़ मेरी है, जिसे मोह बोलते हैं। और एडिक्शन, या आपको उन चीज़ों की लत होती है। तो कभी भी जो चीज़ें आपसे जुदा हुई, अगेन आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से मोह कर रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट की थी। आप या तो उन चीज़ों को लेके भ्रम में थे, या उनकी लत में थे, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेस कर रहे थे, भ्रम पैदा करके बैठे हुए थे, ठीक है। आप मेरी 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 मोह करके बैठे हुए थे। तो इट्स अ सेक्रीफाइस टू लव। तो प्योर लव को पाने के लिए या भगवान से जुड़ने के लिए आपको वो चीज़ें एक तरह से ऑफरिंग करनी होती है जो चीज़ सर्व नहीं कर रही आपको, ठीक है। तो वो चीज़ें आप ऑफरिंग की तरह अगर आप लेंगे कि हाँ ये मैंने सेक्रीफाइस की, ये मैंने त्याग किया, ये चीज़ मैंने भगवान पर छोड़ दी और दे दी, अब उनके ऊपर है, तो आपके लिए जो बेटर चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। ओके Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.